जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। शुक्र प्रेम के दाता, आनंद के दाता, सुखों के दाता, मौज मस्ती के दाता, ऐश्वर्य के दाता, लावण्य के दाता, खुशियों के दाता, शुक्र खूबसूरती के दाता, प्रेम संबंधों के दाता, आपसी स्नेह के दाता, शुक्र हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के दाता, शुक्र जा रहे हैं चंद्रमा के घर में, कर्क राशि में। अब चंद्र उनका मित्र तो नहीं है, और यहाँ पर वैसे बताया जाए तो शुक्र चंद्र के साथ जब मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर शुक्र पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है अब शनि की, और पंचम दृष्टि पड़ रही है गुरु की। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शुक्र मिथुन राशि में बहुत कंफर्टेबल थे, वृषभ राशि में बहुत कंफर्टेबल थे, और ये अब जा रहे हैं जलीय राशि कर्क में, जहां पर इनका दम घुटेगा। अब इनका दम घुटने वाला है तो ये वहां पर छटपटाएंगे कि ये अपना पूरा प्रभाव तो वहां पर नहीं डाल सकते। अब जिसके जिसके जो भावों के स्वामी होंगे उस प्रकार से ये फल देना शुरू कैसे करेंगे, यही बताने के लिए मैं आपको एक बात बतानी जरूरी समझती हूँ कि 7 तारीख को शुक्र 7 अगस्त 2022 को शुक्र प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि में, और वहां पर सूर्य साथ में रहेंगे 17 तारीख तक। अब ये जलवा के सूर्य के साथ चंद्र के घर में शुक्र तकलीफ पाएंगे, उनको मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर वृषभ लगन, तुला लगन और जिन जिन लोगों के बहुत ज्यादा कारक होते हैं शुक्र, उन लोगों को सावधानी, 10 दिनों की सावधानी पूरी तरह से बरतनी है। शुक्र के उपाय करते रहने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं, आप लोग वो लिंक देख के वो उपाय कीजिए, सब कुछ पूर्ववत हो जाएगा। अब 31 अगस्त को शुक्र जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और ये 25-26 दिन का जो सफर है उनका, उसमें जैसे ही 17 तारीख को सूर्य सिंह राशि से बाहर जाएगा, इनको राहत की सांस आएगी। 2 दुश्मन एक तरह से साथ हो लिए थे, एक दुश्मन के घर और उसका मित्र आकर बैठ गया, तो ये दोनों मिलकर दबा रहे थे शुक्र को, और शुक्र जो है छटपटा रहे थे, बट अब शुक्र छटपटाएंगे नहीं। साथ ही एक बात समझ लीजिए कि शुक्र को नक्षत्र बल है, तो नक्षत्र बल कैसे है, 6 अगस्त को पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में रहते हुए जब ये प्रवेश करेंगे तो 3 दिन का बल नहीं इनको सिर्फ, तो 6 से लेकर 9 अगस्त तक आपको संभालना है। कोई मीडिया से रिलेटेड काम, फिल्म लाइन से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड काम, खूबसूरती से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच के, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग करती हैं तो 6 से लेकर 9 तक संभाल के, इसके बाद फिर पूरा नक्षत्र बल है। 9 अगस्त को ये शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि की दृष्टि, शनि इनका परम मित्र है और उसकी दृष्टि इन पर पड़ी रही है, और ये शनि के नक्षत्र पुष्य में भी चले जाएंगे। 20 अगस्त को ये बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो ये तकरीबन 9 तारीख से लेके 31 तारीख तक तकरीबन 20 दिन का ये सफर फिर भी 70% अच्छा होगा। जो भी कोई तकलीफ आने वाली होगी उसकी मैंने थोड़ी बहुत जो पहले डेट बताई उस पर गौर फरमाइएगा, और हो सके तो शुक्र के उपाय कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूं। क्या असर होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों पर जानते हैं। मेष राशि आपके लिए द्वितीयेश है शुक्र, आपके सप्तमेश है आपका परिवार, आपके विवाहित जीवन, आपके व्यवसायिक पार्टनर, आपका गाना बोलना बजाना, या आपके सिंगिंग से रिलेटेड या कंसल्टिंग काउंसलिंग से रिलेटेड काम, कोई लेक्चरर है, प्रोफेसर हैं, कोई बोलने चालने का काम करते हैं, सेलर हैं कोई, तो इसमें आपको थोड़े दिन तकलीफ हो सकती है, और बाकी के दिन फिर भी इन प्रकार आपका काम जो है चलता रहेगा। आप पूछे क्यों चलता रहेगा,
क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो दशम स्थान पे है आपके, वहां बैठे हैं शनि। शनि को भी शुक्र की दृष्टि का बल मिलेगा और शनि की दृष्टि का शुक्र को बल मिलेगा। और यहाँ पर शुक्र जो है, एक बात की सावधानी बरतनी है, अपने माता पक्ष के साथ बिगाड़नी नहीं है, उनकी सुख सुविधा में कमी पैदा ना हो, अपने आप में पैसों की कमी उनको महसूस ना हो, अपने बोलने चालने के काम में खबरदारी या विवाहित जीवन के संबंधों में खबरदारी आपको बरतनी है पूरी तरह। वृषभ राशि, आपके तो लग्नेश हैं शुक्र और आपके षष्ठेश भी बनते हैं, और ये जा रहे हैं अपने से, कहाँ जा रहे हैं ये, आपके लग्न से जा रहे हैं तीसरे, तो अच्छी स्थिति है, स्थान बली हो गए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। और आपके तुला राशि से कहाँ जा रहे हैं, तो तुला राशि से जा रहे हैं ये दशम भाव में, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए काम भी लाएंगे, मेहनत भी करवाएंगे, खूब आपको दौड़वाएंगे। और जो शुरुआत के 2-3 दिन है ना, वो संभल के चलिए, बाकी तो इनको बल पूरा रहेगा। आप कई सारे काम जो मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो सारे काम बना सकते हैं अपने, और अपने आकर्षण में वृद्धि पा सकते हैं। अपने मामा पक्ष से सहयोग, अपने लोन्स वगैरह पाने में आपकी हिम्मत मेहनत काम आने वाली है। न हो तो आप शुक्र के भी उपाय कीजिए और ओम महालक्ष्मी नमा के जाप कीजिए, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। जो लोग जाप नहीं कर सकते वो सुना कीजिए रोज सुबह उठ के। मिथुन राशि, आपके हैं द्वादशेश, आपके हैं सप्तमेश। बात आती है प्रेम संबंधों पर, मित्रों पर, सहेलियों पर, आपके बच्चों पर, और ये जाकर बैठते हैं आपके द्वितीय स्थान पे। तो द्वितीय स्थान कोई बुरा स्थान नहीं है, शुक्र के लिए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अच्छा ही स्थान है। तो निरंतर पैसा आता रहेगा, परिवार में खुशी छाएगी। बस आपको अपना पैसा कमाने की जो लत लगी है ना राहु के आने से, उसको कायम रखिए और अपनी हिम्मत वगैरह, आपके पराक्रम बढ़े ही रहेंगे। थोड़ा सा और पुश कीजिए, आपका काम होगा। आपके परिवार के लोग शायद आपसे सहमत नहीं है और वो आपको बेचैनी दे सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के सहयोग से और अपने प्रेमी के सहयोग से बहुत सारे काम बना सकते हैं। इसलिए उनके साथ अनबन मत कीजिएगा, आपके डिसीजंस गलत ना हो जाए, इस पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए शुक्र कारक है, इसलिए आप शुक्र के उपाय कीजिए। आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, या ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप, या ओम महालक्ष्मी नमा के जाप। शुक्र के उपाय लिंक में देख लीजिए। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र कारक ग्रह नहीं है, आपके लग्न में आकर बैठा तो दिमाग घूम गया, आप तो मस्ती मजा में आ गए, घूमने फिरने के मूड में आ गए, पैसा कमाने के मूड में आए, एक अच्छी बात है। और दूसरी बात के माता पक्ष से आपकी अनबन नहीं होनी चाहिए, घर का रीत रिवाज खराब ना करिए, सुख आराम पूरा अपना बना रहे, उन्हीं की देन है, आपके माँ की आपको लाभ होता है उनसे। मैं हमेशा कहती हूँ कर्क राशि वाले अपने माँ की सेवा करते रहें तो खूब पैसा मिलेगा। तो लेकिन आप ये अपना योग बिगाड़िए नहीं, आप अपना काम करते रहिए। और अगर कोई समस्या आपको होती है तो आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं। साथ साथ में आपको मैं एक और उपाय बताती हूँ कि आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप, शिव जी के मंदिर जा सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए कि आपके द्वादश में आके शुक्र बैठे। द्वादश में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, और आपके दशम भाव के और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। खूब सारा आपका विदेश रिलेटेड काम बढ़ा देंगे। आपका कई सारा काम जो यात्राओं में घूम घूम कर होने वाला था, चाहे विदेश यात्रा हो चाहे विद इन इंडिया यात्रा हो, वो भी बनेगा। आपके छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग, आपको सहयोग अपने प्रेम संबंधों से नहीं मिलेगा, उनके साथ मत बिगाड़िएगा, उनके साथ बना के रखिएगा। आपके पिता से सहयोग मिल सकता है, खर्चीले ना हो जाए ज़्यादा, बेचैन ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि काम बन रहे हैं। शुरुआत के जब तक सूर्य 7 में है 17 तारीख तक, तब किसी भी प्रकार का कोई बड़ा स्टेप मत लीजिएगा। कन्या राशि, आपके लिए अब शुक्र आपके भागेश, आपके लाभेश, क्या बात, और ये भाग क्या कहते हैं, आपके धन भाव में जाकर बैठे तो आपका भाग्य जगा होगा, तभी पैसा आएगा। और पैसे के घर के स्वामी हैं, काम के घर के स्वामी हैं, ऑफर्स के घर के स्वामी हैं। जल्दी जल्दी अपने काम बनाइए, जल्दी जल्दी केसेस और विवाद में उलझ के अपने काम खराब मत कीजिए। आप ये भी याद रखिए कि पैसा कमाना और अपनी नाम और शोहरत कमाना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप उसके लिए एकदम अपने आँख के दोनों तरफ जो है ना घोड़े की तरह लगा लीजिए और काम कीजिए। जब तक सूर्य 7 में बैठा हो फायदा होने नहीं देगा।
लेकिन आगे चल के आपको फायदा होने से कोई रोक नहीं सकता। आप कीजिए शुक्र के उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि सिंह लगन वाले लोग जो हैं वो सिंह राशि वाले शुक्र के उपाय नहीं कर सकते। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके तो लग्नेश हैं और आपके जो अष्टमेश हैं, तो हर तरह से आपकी तबीयत, हर तरह से आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब दांव पे ना लग जाए, इसलिए आपको अब दशम भाव में शुक्र को कारागर बनाने के लिए आपको शुक्र के उपाय करने हैं किसी भी हाल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। और काम बनाने हैं मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। दशम भाव में शुक्र बहुत अच्छा होता है, उस पर शनि की दृष्टि है, उसकी दृष्टि शनि पर है, तो उससे क्या, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये सब शुभ दृष्टियां हैं। शनि भी यहाँ पर शुभ हो रहे हैं। आपको खाली आपके काम की जगह पर मतभेद, अपने जैसे लोग ना मिलना, पिता से थोड़ी अनबन या उनकी तबीयत खराब, ये सब अगर महसूस होता है तो उसको थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, उसको थोड़ा सा सहिए और अपना काम बनाइए। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव के, द्वादश भाव के, मतलब एक हुआ आपका विवाहित जीवन, व्यवसायिक पार्टनर, या हो गए आपके प्रेम संबंध अगर आपका विवाहित जीवन नहीं है तो। अब ऐसे में शुक्र जाकर बैठे हैं भाग्य भाव में। अब इनकी मदद से आपके कई सारे काम हो सकते हैं। आपके इनकी मदद के काम होने के बाद अगर आपने कहा कि ये काम तुम्हारी वजह से नहीं हुआ तो बात बिगड़ेगी, इसलिए अभी थोड़ा सा संभल के, यात्राओं में आप खर्चा कम कीजिए, संभल के जाएं। आप मौज मस्ती करने के लिए अगर जा रहे हैं तो काम भी बना के आएं, और आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप काम की सोचें इस समय, क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, शादी नहीं हुई तब भी आपके जो प्रेम संबंध के सपोर्टर्स हैं, वो सब विदेश रिलेटेड काम, विद इन इंडिया काम, दोनों ही बढ़ाने में आपकी खूब सहायता करेंगे। धनु राशि, षष्ठ भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी बैठ रहे हैं जाके अष्टम में। ये दुविधाजनक स्थिति है, थोड़ा सा बचा के। डायबिटीज से रिलेटेड समस्याएं हैं तो बचिए, जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो बचिए, स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस और ओवरीज वगैरह से रिलेटेड समस्याएं हैं तो बचिए। विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन मत कीजिए। जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट मत कीजिए। अब आप कहेंगे कामनी जी सब नेगेटिव है क्या? नहीं नहीं नहीं, सब नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर आपका व्यवसाय बढ़ने की बातें शुरू हो चुकी हैं। आगे आने वाले पैसे की अभी से आपको लग रही है, क्या कहते हैं, वेद लग रहा है, और इसके लिए आपको शुक्र के उपाय नहीं आप कर सकते। आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप जरूर कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप जरूर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए पंचम भाव के और आपके दशम भाव के, मतलब बुद्धि ने सोचा और आदमी ने काम किया, तो दोनों ही बहुत पूरक हैं एक दूसरे के। और बीच में आए आपके व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर, तो वो उनके साथ मतभेद हैं, लेकिन मतभेद को आगे मत फ्रंट पे बनाइए, काम को फ्रंट पे बनाइए। पिता से सहयोग लीजिए, अपने दोस्तों से सहयोग लीजिए, बच्चों से सहयोग लीजिए, किचकिच में मत पड़िए। सप्तम भाव में वैसे शुक्र बहुत अच्छा होता है, उसी का घर होता है, इसलिए बेचैन होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शुक्र की दृष्टि आप पर पड़ेगी तो एंजॉयमेंट भी आपकी बढ़ने वाली है। एक दूसरे के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। आप पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, तो कुछ बुरी चीज़ नहीं है। गुरु कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है आपका, तो गुरु जो है वो जीव होता है और उसकी दृष्टि बड़ी शुभ होती है। यहाँ पर आप पैसा कमाने की सोचेंगे तो महालक्ष्मी योग बनेगा और खूब पैसा कमाएंगे। कुंभ राशि, आपके लिए आपके चतुर्थ भाव, आपके भाग्य भाव का स्वामी जाकर बैठा कहां पर? षष्ठ भाव में। अब षष्ठ भाव में शुक्र नीच का हो जाता है, याद रखिए। तो आपको विरोधियों से सावधान होना पड़ेगा, लोन्स वगैरह संभल के लेने पड़ेंगे, काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना है। कोई ऐसी बात जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में कोई ज़्यादा लोन ले लिया, जो बचता रहे हैं, जिन पर लोन्स हैं, जिन पर ऋण हैं, उन लोगों को भी प्लान करना चाहिए कि पैसा कैसे थोड़ा थोड़ा करके चुक जाए। लेकिन याद रखिए यहाँ पर विदेश रिलेटेड काम बनने जा रहे हैं। विद इन इंडिया नहीं बनते तो विदेश रिलेटेड। अभी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि विदेश कैसे जाए हम, काम कैसे? अरे यहीं बैठे सब होता है, मोबाइल से ही होता है, कंप्यूटर पे भी बैठने की जरूरत नहीं। अभी मेरा ही ये वीडियो जो है वर्ल्ड में जाता है, तो ये भी तो काम ही है। तो ऐसा कुछ काम ढूंढिए जो आप इंटरनेट पे बैठ के मोबाइल से, कंप्यूटर से पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं और आपके काम खूब बनेंगे। प्रेम संबंधों से खूब सपोर्ट मिलेगा
और खर्चे भी आपके शुभ होंगे। मीन राशि, आपके लिए आपके क्या कहते हैं, तृतीय भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी दिमाग पर जाएंगे। एक तो आपको ये अच्छे नहीं लगते, शुक्र आपके मित्र ग्रह नहीं है, दिमाग पर जाएंगे तो एक तो दिमाग थोड़ा सा घूमेगा कि एंजॉयमेंट करें, कि मस्ती मजाक करें, और ऊपर से सूर्य के साथ हैं तो आलस भी आएगा, थोड़ा सा बुद्धि आराम करने को कहेगी, तबीयत थोड़ी सी नासाज हो सकती है। ऐसे में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपके लग्नों को भी सूट करते हैं, आपके कार्यों को भी सूट करते हैं, तबीयत को भी सूट करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के भी जाप सूट करते हैं। याद रखें, बच्चों से अनबन ना करें, अपने मित्रों के साथ अनबन ना करें जिससे नुकसान हो, और शिव जी की आराधना करते रहें। महाकाली की आराधना है, शिव जी की आराधना ही आप कर लें तो महाकाली की अपने आप हो जाती है। तो शिव जी के जल चढ़ाना, चंद्र को मजबूत बनाइए, तो इससे ये सब सॉर्टेड रहेगा। चंद्रमा के उपाय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश क्या प्रभाव पड़ा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई और चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।